हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बियॉन्ड जीरो यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और इसके सोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज के कॉन्सेप्ट के बारे में कि नॉलेज क्या होता है। तो नॉलेज क्या होता है? बेसिकली नॉलेज एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, या फिर हम बोले कि एक ऑर्गेनाइज्ड स्किल होती है, या फिर हम कहें कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड अंडरस्टैंडिंग होती है जो हम कैसे गेन करते हैं। उसको हम गेन करते हैं एक्सपीरियंस से, डिस्कवरी से, या फिर लर्निंग से। जैसे हमने कोई चीज एक्सपीरियंस की, जैसे हमने ऐसे एक्सपीरियंस किया भी, किसी भी गर्म चीज को एकदम से हाथ लगाते हैं तो वो हमें गर्म महसूस होती है। तो वो हमने कैसे क्या किया, उसको एक्सपीरियंस किया, फिर हमें ऐसे नॉलेज हुआ कि वो की चीज क्या है, गर्म है। तो इस हिसाब से नॉलेज क्या है? नॉलेज एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन ही होती है जो हमें इन चीजों से मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे डेटा है, डेटा से इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन से नॉलेज और नॉलेज से विजडम। ये कैसे होता है? जैसे आपने देखा कि आपको बहुत सारे डेटा को आपने कलेक्ट किया। बहुत सारे डेटा को जब आपने कलेक्ट किया तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, और उस इंफॉर्मेशन से फिर आपका नॉलेज डेवलप हुआ, एंड देन आपका विजडम डेवलप हुआ। इसके बाद जो एक दो डेफिनेशन हैं जो कुछ साइकोलॉजिस्ट द्वारा दी गई है, जैसे डीवी क्या बोलते हैं नॉलेज के बारे में। डीवी कहते हैं कि नॉलेज जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक है नेचर के अंदर, एंड कीप्स चेंजिंग विद पेसेज ऑफ टाइम। कि जो नॉलेज होता है किसी भी व्यक्ति का, वो गतिशील होता है, समय के साथ वो बदलता रहता है। जैसे पहले जब आप सिक्स क्लास में थे तो आपको इतना ही पता था कि जो ट्राइंगल होता है, त्रिभुज जो होता है, उसकी तीन भुजाएं होती है, और उन तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो उसका परिमाप निकलता है। पर जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में पहुंचते गए, आपने देखा कि उसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया के भी कितने फॉर्मूलाज होते हैं, और जो ट्राइंगल है उसके भी कितने टाइप्स होते हैं। So that is basically we can say that knowledge is dynamic in nature and keeps changing with the passage of time. Then Renaud क्या कहते हैं? Renaud कहते हैं कि light dispels darkness, knowledge dispels ignorance. इनका ये मानना है कि जैसे जो प्रकाश होता है वो अंधेरे को दूर करता है, उसी प्रकार जो हमारा नॉलेज है वो किसको दूर करता है? इग्नोरेंस या अज्ञानता को दूर करता है। इसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि जो नॉलेज का एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। वो कैसे होता है? तो इसके लिए भी मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि सबसे पहले आपको कोई भी चीज का परसेप्शन होता है, कोई भी चीज का अनुभव होता है। उसके बाद आप कम्युनिकेट करते हैं, फिर आपकी एक रीजनिंग डेवलप होती है। सो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चलने वाली प्रोसेस होती है। नॉलेज का जो एक्विजिशन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चलने वाली प्रोसेस होती है। जैसे जैसे आपने कुछ भी अनुभव किया, फिर आपने उसको ऐसे देखा कि हाँ ऐसे चीज ये क्यों हुई, बाद में उसके ऊपर आपने रिसर्च किया, देन आपको उसके बारे में पता चला कि हाँ ये ऐसे होता है। तो ये क्या हो गया? एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस हो गया। अब ये आगे लिखा हुआ है कि इट डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी ऑफ एक्विजिशन इन ह्यूमन बींग्स। यानी जो नॉलेज का एक्विजिशन है वो डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट होता है। जैसे जैसे मैंने दो बच्चों को एक क्वेश्चन करने के लिए दिया, एक बच्चे ने उसको 2 मिनट में किया, दूसरे ने उसको 2 आवर में किया। तो कहां डिफरेंस आया? डिफरेंस आया उनके आईक्यू लेवल में, उनकी कैपेसिटीज में। एक बच्चा उसको यदि 2 मिनट में कर रहा है तो उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, और दूसरा बच्चा उसको करने में यदि 2 आवर्स ले रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने में 2 आवर्स ले रहा है, इट मीन्स कि उसका आईक्यू लेवल पहले वाले बच्चे से थोड़ा कम है। अब हम बात करते हैं कि जो नॉलेज का नेचर है वो क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज इट कैन बी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकली किसी काम को करके कोई नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपको ड्राइविंग का नॉलेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप बाइक को बार बार चलाने का प्रयास करेंगे, किसी आपके दोस्त हैं, आपके पिताजी हैं, उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। तो आप 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बाइक चलाना आ जाएगा। तो और थ्योरेटिकल जो आप बुक से गेन करते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो ये थ्योरेटिकल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। देन इट नेवर डिके। जैसे आपने सुना होगा कि
धन होता है वो कभी भी जा सकता है व्यक्ति के पास से, पर ज्ञान है वो कभी नहीं जाता है। ज्ञान हमेशा व्यक्ति के पास रहता है, उसकी कभी भी कोई क्षति नहीं होती, ना उसको कोई चुरा सकता है, ना उसको कोई खत्म कर सकता है। देन द थर्ड पॉइंट इज इट्स लाइक वेल्थ क्रेव्स मोर। इसका क्या मतलब है कि जैसे आदमी के पास धन होता है, जैसे आज मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, तो मुझे मेरी ये क्रेविंग होगी कि मैं 2 लाख रुपए महीना क्यों ना कमाऊं। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश करूंगा कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊं। उसी हिसाब से जो नॉलेज होता है, जो व्यक्ति नॉलेजेबल हो जाता है, जिसको नॉलेज हो जाता है, वो धीरे धीरे ये प्रयास करता है कि उसको और ज्यादा नॉलेज हो, वो और ज्यादा सीखे चीजों के बारे में। तीसरा जो हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ नॉलेज में, वो है डायनेमिक इन नेचर। ये मैंने आपको समझाया कि जो डीवी ने बताया जिस हिसाब से कि जो हमारा नॉलेज होता है वो डायनेमिक होता है। उसके बाद भी बाउंडलेस होता है। नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, आप जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। नॉलेज इज बाउंडलेस। देन द नेक्स्ट वन इज अकाउंट फॉर द सक्सेस। ये तो एक बेसिक सी बात है कि जिस बच्चे को, जिस व्यक्ति को नॉलेज ज्यादा है, उसका सक्सेस रेट लाइफ में क्या होगा, हमेशा से ज्यादा होगा। देन इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जैसे नॉलेज का तो आपको पता ही है, हर फील्ड में यदि आपको नॉलेज है तो आप अलग ही दिखोगे, आप भीड़ से ही अलग दिखोगे। यदि आपको हर फील्ड के अंदर हर चीजों का अच्छा नॉलेज है तो आप भीड़ से बहुत अलग दिखोगे। देन मीन्स टू रियलाइजिंग द ट्रुथ। ये देखिए, ये इसका बेसिकली मतलब है कि ज्ञान आपको सत्य की ओर ले जाता है। यानी आपने कुछ भी अजम्पशन अपने मन में बना रखा हो, और जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे जैसे सीखते हैं, तो वो आपका अजम्पशन है वो खत्म होता जाता है। आप जो ट्रुथ है उसकी ओर बढ़ते जाते हैं। देन हम देखते हैं कि नोइंग क्या होता है। नोइंग बेसिकली होता है कि जब आपको नॉलेज हो जाता है तो आप उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको ही नोइंग बोलते हैं। हैविंग और रिफ्लेक्टिंग नॉलेज, यानी नॉलेज को प्रदर्शित करना, उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई करना ही क्या है, हमारा नोइंग है। बिल्ड अपॉन नॉलेज प्रैक्टिकल प्रोसेस है। इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस एंड ओपिनियंस, लिविंग द नॉलेज इन रियलिटी। ये चीज देखिए आप, इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन एंड ओपिनियंस। जैसे नॉलेज जो है वो हमारे इमोशन से भी प्रभावित होता है। जैसे मुझे फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने उसका एक चैप्टर किया, अब मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं उसका दूसरा चैप्टर भी करने की कोशिश करूंगा, उसका तीसरा चैप्टर भी करने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे इमोशन से उसका नॉलेज क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब देखिए मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जो हमारा मेथड्स हैं जो नॉलेज को एक्वायर करने के, वो कौन कौन से हैं। इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो हमारे नॉलेज एक्वायर करने के सोर्सेज कौन कौन से हैं, या फिर मेथड्स कौन कौन से हैं। तो पहला होता है इसमें एक्सपेरिमेंट मेथड। आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूं कि जो ये फ्लो चार्ट्स हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं, यदि आप इनको अपने आप जो भी आंसर लिखते हैं, यदि उसमें इनको लिखते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है एग्जामिनर के ऊपर। उसके बाद वो कुछ भी चेक नहीं करता है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करता है। So next one is methods of acquiring knowledge. So first one is experiment method. Experiment method क्या होता है? Experiment method में हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नॉलेज को गेन करते हैं। जैसे आप स्कूल्स के अंदर आपने लेबोरेटरी में 11th-12th में जिनके पास साइंस होती है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनसे चीजों को सीखते हैं, तो वो होता है हमारा बेसिकली एक्सपेरिमेंट मेथड। दूसरा होता है थ्रू सेंसेस। आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 5 सेंसेस होती है, जैसे सुनना, बोलना, जो भी सूंघना, ये हमारी सेंसेस होती हैं। तो इनसे जो हम नॉलेज अटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थ्रू द सेंसेस वी एक्वायर द नॉलेज। अब तीसरा जो हमारा है वो कम्स फ्रॉम अथॉरिटी। इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे कोई भी नॉलेज है वो गेन करते हैं। जैसे कोई भी फिलोसफर है, उससे हमने कोई भी एक फिलोसफी सीखी, तो वो क्या है, वो कम्स फ्रॉम अथॉरिटी है, वो एक अथॉरिटी से आ रहा है, वो किसी स्पेशलिस्ट पर्सन से आपके पास आ रहा है। नाउ द फोर्थ वन इज बाय फैक्टिंग ट्रेडिशंस। हमारे कुछ ट्रेडिशंस है, जैसे जैसे हमें ऐसे सिखाया जाता है कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे हमें हेयर कट रखना चाहिए, तो ये चीजें क्या है, ये हमारा रीति रिवाज है, हमारे ट्रेडिशंस है, उनसे यदि हम जो नॉलेज है उसको एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होता है? इंट्यूशन बेसिकली एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो हमारी सिक्स सेंस से रिलेटेड होता है।
जो सिक्स सेंस होती है वो हमारी जो सिक्स सेंस होती है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, एकदम से हमें ऐसे लगता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, तो वो क्या है, हमारा इंट्यूशन है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, मेरा इंट्यूशन ये कहता है कि आज जो है किसी मैच में ऐसा होगा, या फिर आज बारिश होगी, मुझे लगता है ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो हमारा क्या है, इंट्यूशन है। नाउ द सिक्स्थ वन इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन होता है किसी की, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, उसको एक पॉइंट पे फोकस करना। आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की, बाय मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो है वो हमारा जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए बहुत जरूरी है, उसका एक पार्ट है। नाउ द सेवंथ वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि जो नॉलेज है उसको गेन करते हैं। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि टीचर्स हैं, वो बच्चों को एक प्रॉब्लम देते हैं कि आपको बच्चों ये प्रॉब्लम करनी है। तो जब वो बच्चे उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उस टाइम वो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, तो वो भी एक मेथड हो गया एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज का। नेक्स्ट वन इज बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो ये मान लो कि जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए एक जो मेन पार्ट होता है वो ऑब्जर्वेशन होता है। आप बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप कुछ सीखते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे होती है। जैसे ऑब्जर्वेशन के बाद आप उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, खुद से उसके बारे में बातें करते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं कि हाँ मैंने ऐसा देखा, इसके बारे में ये हो सकता है, कुछ आप हाइपोथेसिस उसका बनाते हैं। उसके बाद आप प्रिडिक्ट करते हैं, और देन आपका उस ऑब्जर्वेशन पे फुल कंट्रोल हो जाता है, आपको पता चल जाता है, उससे आप नॉलेज को गेन कर लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज बाय एक्सपीरियंसेस। ये आप एक्सपीरियंसेस, जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के अंदर, उनसे आप नॉलेज को एक्वायर करते हैं। जैसे जैसे आपने एक साल तक किसी ऐसे लड़के के साथ दोस्ती रखी जो कि शराब भी पीता है, जो सिगरेट भी पीता है, तो आपने एक साल बाद क्या देखा कि आप भी सिगरेट पी रहे हैं, आप भी शराब पी रहे हैं। तो अब आपको क्या पता चला कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उस ऐसे ऐसे जो दोस्त हैं, ऐसे जो बच्चे हैं जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनसे दूरी बना के एक अच्छा जो फ्रेंड सर्कल है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली ये आपको नॉलेज कैसे हुआ, ये आपके एक्सपीरियंसेस से हुआ कि ऐसे लड़कों के साथ मुझे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। नाउ ये दो जो प्रोसेस हैं आपकी, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड, ये दोनों को हम साथ पढ़ते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या होता है और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, एक आप आगे इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग भी पढ़ेंगे। इंडक्टिव मेथड होता है एस टू जी मीन्स स्पेसिफिक टू जनरल, एंड ई टू ऑफ मीन्स एग्जाम्पल टू फॉर्मूला। और डिडक्टिव मेथड जनरल टू स्पेसिफिक और फॉर्मूला टू एग्जाम्पल्स। अब आप देखिए, आप मैथ्स में बहुत बार पढ़ते हैं कि टीचर सबसे पहले आपको कोई भी एक फॉर्मूला बताते हैं। टीचर्स ने आपको बताया कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो जो हीरोन फॉर्मूला है उससे निकाला जाता है, उसने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब आप क्या करते हैं, वो आपको क्वेश्चन देगा, आप उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो वो बेसिकली कौन सा हो गया, वो डिडक्टिव मेथड हो गया। वहीं यदि जो आपके टीचर्स हैं वो आपको पहले क्या बताते हैं, पहले एक्सप्लेन करते हैं सारा कि हाँ ये ट्रायंगल होता है, इसका हम ऐसे ऐसे एरिया निकाल सकते हैं, फिर आपको कंक्लूजन के तौर पे एक फॉर्मूला देता है। वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है आपका इंडक्टिव मेथड। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज कितने प्रकार के होते हैं, नॉलेज बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बट बेसिकली यहां पर हम कुछ जो मेन टाइप्स हैं नॉलेज के उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रायरी और नॉन एम्पिरिकल नॉलेज। ये क्या नॉलेज होता है, जस्टिफाइड इंडिपेंडेंटली ऑफ एक्सपीरियंस। यानी जो प्रायरी नॉलेज होता है हमारा, इसमें हमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि ऑल बैचलर्स आर अनमेरिड, तो इसमें आपको कौन से एक्सपीरियंस की जरूरत है, आपको सबको पता है कि जो बैचलर्स होते हैं वो अनमेरिड होते हैं। या फिर मैंने कहा कि जो जहां तीन लाइंस हैं वो एक दूसरे से मिलती है तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो ये चीज भी आपको पता है। इसमें क्या चीज एक्सपीरियंस करने की जरूरत, तो ये क्या होता है, आपका प्रायरी नॉलेज होता है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस जो इंडिपेंडेंट होता है किससे, एक्सपीरियंस से। देन द सेकंड वन इज पोस्टियोरी या फिर इंपेरिकल नॉलेज, जस्टिफाइड बाय एक्सपीरियंस। ये इसको जस्टिफाई किया जा सकता है केवल एक्सपीरियंस के द्वारा।
जैसे डिपेंड अपॉन एविडेंसेस, इट्स रेनिंग आउटसाइड। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि बाहर बारिश हो रही है, तो बाहर बारिश हो रही है मुझे कैसे पता चला? अब मैं एक रूम के अंदर बैठा हूं, मैंने जो मेरी रूम की विंडो है उससे बाहर हाथ निकाला, हाथ के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही है, तो मुझे लगा कि बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो मैंने क्या किया, एक्सपीरियंस किया उसको, देन मुझे नॉलेज हुआ कि बाहर बारिश हो रही है। तो ये कौन सा नॉलेज होता है? आपका एम्पेरिकल नॉलेज होता है। देन द थर्ड वन इज अथॉरिटेटिव नॉलेज। ये क्या होता है? ये रिसर्च बेस्ड होता है। पहली बात, ये रिसर्च बेस्ड होता है अथॉरिटेटिव नॉलेज। दूसरा क्या, ये परमानेंट एंड यूनिवर्सल होता है। देखिए कैसे क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो अर्थ है वो हमारे सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबको पता है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब ये चीज देखिए, ये रिसर्च बेस्ड है। भाई पहले जब आदि मानव थे उनको तो पता नहीं था ना क्या क्या अर्थ होती है, क्या सन होता है। बाद में जो साइंटिस्ट मतलब जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, माइंड का विकास हुआ, तो लोगों ने उसके बारे में रिसर्च किया, तब वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि हमारी जो अर्थ है वो जो सन है उसके अराउंड चक्कर लगाती है। तो ये क्या हो गया, ये एक परमानेंट और यूनिवर्सल नॉलेज हो गया। और अब यहां देखिए मैंने स्टार क्यों लगाया, क्योंकि ये जो आपका अथॉरिटेटिव नॉलेज है, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा जाता है कि कौन सा नॉलेज होता है वो जो परमानेंट और यूनिवर्सल होता है, वो होता है हमारा अथॉरिटेटिव नॉलेज। सो इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन है हमारा साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज गेन्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे आप करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने घर पे आके कुछ उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, तो आपको एक आइडिया हो गया कि हाँ करंट ऐसे वर्क करता है, हम सर्किट को ऐसे डिजाइन करते हैं, ये सब चीजें। तो ये क्या है, ये साइंटिफिक नॉलेज है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि साइंटिफिक नॉलेज है वो प्रोसेस ऑफ टाइम के साथ चेंज होता रहता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। बट जो हमारा अथॉरिटेटिव नॉलेज है उसमें चेंज नहीं होता, वो परमानेंट है, वो यूनिवर्सल है। ये परमानेंट और यूनिवर्सल नहीं होता। इनमें आपको डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि कंपिटिटिव एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रेशनल नॉलेज। रेशनल नॉलेज बेसिकली होता है आपका रीजनिंग बेस्ड। आपकी जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपकी जो माइंड की रीजनिंग होती है, उसके बेस पे जो नॉलेज होता है वो कौन सा होता है, रेशनल नॉलेज। जो इसके एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, मैथमेटिकल नॉलेज, न्यूमेरिकल रिलेशंस, ये आपका क्या है, रेशनल नॉलेज। देन है रिवील्ड नॉलेज। सो रिवील्ड नॉलेज क्या होता है कि जो हमें हमारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, हमारे जो डिवाइन सोर्सेज हैं उनसे मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवील्ड नॉलेज बोलते हैं। जैसे जैसे मैंने जैसे जैसे मैंने बाइबल में पढ़ा कि गॉड इज लाइट, मुझे पता चला कि भगवान है वो हमारे लिए सब कुछ है। तो वो क्या है, वो एक रिवील्ड नॉलेज है, वो एक रिवील्ड नॉलेज है। देन इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज मैंने आपको इंट्यूशन बताया, वही है इंट्यूटिव नॉलेज। स्पॉन्टेनियस इन नेचर कम्स फ्रॉम सिक्स सेंस। हमारी जो सिक्स सेंस है उससे जो हमें नॉलेज मिलता है उसको बोलते हैं हम इंट्यूटिव नॉलेज। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज बेसिकली क्या होता है कि कोडिफाइड नॉलेज होता है। कोडिफाइड नॉलेज, जिस नॉलेज को हम डॉक्यूमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, वो कौन सा होता है, एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है। बेसिकली आपको एक एग्जांपल, ये जो एक्सप्लिसिट और टैसिट नॉलेज है ये एक दूसरे से रिलेटेड है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप बीएड का पेपर देने गए, आपने कॉपी लिखी, आप कॉपी लिखते हैं, एग्जामिनर आपकी कॉपी देखता है, उसके बाद कॉपी है वो यूनिवर्सिटी की साइट पे भी अपलोड हो जाती है, या फिर आप निकलवा सकते हैं अपनी कॉपी। और उसके बाद वो क्या है, वो आपने लिखा, आपका नॉलेज है, पर उसको एग्जामिनर ने भी देखा और वो टेंजिबल भी है, यानी उसको स्पर्श भी किया जा सकता है, वो विजिबल भी है एंड पब्लिक भी है, एंड बिलोंग टू एवरीवन। यानी आपका जो नॉलेज है वो बिलोंग टू एवरीवन, उसको सब लोग देख सकते हैं, वो पब्लिक है। बट जो टैसिट नॉलेज होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या होता है, डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, शेयर विद अदर्स, इमोशंस, थिंकिंग। तो हमारा टैसिट नॉलेज क्या होता है कि ये जो हमारे खुद के अंदर के इमोशंस होते हैं, हमारी जो थिंकिंग होती है, जो हम
किसी दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। हम हर किसी के साथ उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हर किसी को वो नहीं बता सकते। वो क्या होता है, टैसिट नॉलेज होता है, हमारे अंदर के जो इमोशंस होते हैं उनको बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया, प्राइवेट हो गया, इनविजिबल हो गया और डिफिकल्ट टू शेयर हो गया। अब देखिए ये पिरामिड आप देख रहे होंगे, ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑफिस में एक स्टडी की गई, उसमें ये बताया गया कि जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उसमें से 20% है वो एक्सप्लिसिट नॉलेज वाले हैं। यानी जैसे एक कोई व्यक्ति है वो 20% अपना एक्सप्लिसिट नॉलेज है उसको जाहिर करता है, और जो 80% उसका टैसिट नॉलेज है वो उसको खुद के अंदर ही रखता है। यानी तभी तो यहां पे कहा गया है कि जो टैसिट नॉलेज है वो डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट है। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ नॉलेज के बारे में। तो बेसिकली नॉलेज के लिए 3 थ्योरीज दी गई। पहली जो थ्योरी थी वो थी रेशनलिज्म की, दूसरी जो थ्योरी थी हमारी वो थी एम्पेरिसिज्म की, और तीसरी जो थ्योरी थी वो थी क्रिटिसिज्म की। तो बेसिकली आप यहां देखेंगे कि यह कहता है रेशनलिज्म की रीजनिंग है वो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है। एम्पेरिसिज्म बोलता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है। जबकि क्रिटिसिज्म क्या कहता है कि आप दोनों आपस में मत लड़ो, आप दोनों कंबाइन हो, वही क्या है, ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो यहां पे देखिए रेशनलिज्म के बारे में हम देखते हैं थोड़ा क्या होता है। तो रेशनलिज्म बेसिकली रीजनिंग ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज, ये बोलता है कि जो रीजनिंग है वो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है। आपका नॉलेज जो है वो बेसिकली जो एक ट्रू नॉलेज जो आपका जनरेट होता है वो किससे होता है, रीजनिंग से जनरेट होता है। ट्रू नॉलेज फिर बताया गया कि जो ट्रू नॉलेज आपका है वो यूनिवर्सल होता है और उसमें नेसेसिटी होती है। यूनिवर्सल कैसे होता है, जैसे 2 + 2 4, ये एक यूनिवर्सल है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। उस हिसाब से नॉलेज जो ट्रू नॉलेज है वो एक क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। वो उसमें एक नेसेसिटी होती है ट्रूथफुलनेस की। देन इट टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। आपका जो रेशनलिज्म है वो किसके बारे में बात करता है, वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है, वो आपके आइडियाज के बारे में बात करता है। ओरिजिनेट्स थ्रू रीजनिंग ओनली। रेशनलिज्म बोलता है कि जो आपका नॉलेज है वो ओनली ओरिजिनेट होगा किससे, रीजनिंग से। रीजनिंग से वो जनरेट होगा, उसमें बेटरमेंट कहां से होगा, रीजनिंग से होगा। देन सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज स्टेबल, यानी रेशनलिज्म बोलता है कि जो नॉलेज का जो सब्जेक्ट है वो क्या रहता है, हमेशा स्टेबल रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो एक स्टेबल सब्जेक्ट है। देन इट इंप्लॉयज 2 मेथड्स। रेशनलिज्म है ये रीजनिंग बेस्ड है, तो ये 2 मेथड्स बताता है हमें। पहला मेथड होता है इंडक्टिव मेथड, दूसरा मेथड होता है डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड बेसिकली क्या करता है, इंडक्टिव मेथड आपको जो एग्जाम्पल टू फॉर्मूला के बारे में बात करता है, और जो डिडक्टिव मेथड है वो फॉर्मूला टू एग्जाम्पल के बारे में बात करता है। देन रेशनलिज्म जो है वो डिफरेंट फ्रॉम, रेशनलिज्म आपको बेसिकली क्या बताता है कि आपका जो डे टू डे नॉलेज है वो असली नॉलेज नहीं है। आपका डे टू डे नॉलेज इज नॉट योर रियल नॉलेज, इज नॉट योर ट्रू नॉलेज। बेसिकली द रीजनिंग इज योर ट्रू नॉलेज। देन हम आते हैं एम्पेरिसिज्म पे। एम्पेरिसिज्म बेसिकली किस बात पे आपका जोर देता है, एम्फेसाइज करता है, ये एम्फेसाइज करता है एक्सपीरियंस पे। किस पे, ये एक्सपीरियंस पे एम्फेसाइज करता है कि एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। एम्पेरिसिज्म में हम क्या देखते हैं, ये हमें बताता है कि आप कोई भी नॉलेज गेन कर रहे हैं वो कहां से आएगा, वो ट्रू नॉलेज कब बनेगा, जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे। आप किताबों में पढ़ते हैं, बहुत सारे साइंस की किताबों में पढ़ते हैं कि जो हमारे एसिड्स होते हैं, बेस होते हैं, वो जब उनकी रिएक्शन होती है तो ये बनता है, वो बनता है, वो आप किताबों में पढ़ते हैं। बट जब आप उसको लैब में खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपका नॉलेज है वो एकदम ट्रू नॉलेज उस टाइम हो जाता है, आपको पूरा पता चल जाता है। अब आपको न तो दोबारा से उसको रटने की जरूरत, क्योंकि आपने उसको आंखों से देख लिया, आपने उसको खुद एक्सपीरियंस कर लिया। तो बेसिकली एम्पेरिसिज्म क्या करता है, ये बोलता है एक्सपीरियंस ट्रू नॉलेज है, ये रीजनिंग वगैरह कोई ट्रू नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस ट्रू नॉलेज है। नो कॉन्सेप्ट ऑफ बाय बर्थ, ये लोग का बोलना था। इन्होंने बताया कि जो बाय बर्थ का कॉन्सेप्ट होता है कि बाय बर्थ ही बच्चे में कुछ नई रीजनिंग डेवलप होती है, वो चीजों को
देखना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, वो इस कॉन्सेप्ट को नकारते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, चीजों को एक्सपीरियंस करता है, तब उसका नॉलेज है वो बढ़ता जाता है। देन डे टू डे एक्सपीरियंस इज ट्रू एंड रियल नॉलेज। एम्पिरिसिज्म बोलता है कि जो आपका डे टू डे एक्सपीरियंस है वही आपका ट्रू और रियल नॉलेज है। एक्सपीरियंसेस हैज प्रोवाइडेड नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंसेज इन ऑब्जेक्शन फॉर्म। जैसे हमारा रेशनलिज्म था, ये रीजनिंग बेस्ड था, तो ये बेसिकली कहां पे यूज होता है? ज्यादातर जो मैथमेटिकल नॉलेज है उसमें। वही जो हमारा एम्पिरिसिज्म है, ये बेसिकली कहां यूज होता है? हमारा फिजिकल साइंसेज के अंदर। कहां यूज होता है? बेसिकली फिजिकल साइंसेज के अंदर। रीजनिंग हैज नो प्लेस फॉर अ सोर्स ऑफ नॉलेज। एम्पिरिसिज्म सीधा नकार देता है कि रीजनिंग है उसका वो कोई एक ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, ओनली एक्सपीरियंस ही ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है। अब ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो इनकी सुलह कराने के लिए कौन आता है? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म बोलता है कि आप भी अपनी जगह सही हो, आप भी अपनी जगह सही हो, आप दोनों कंबाइन हो तो एक ट्रू नॉलेज बने। तो क्रिटिसिज्म बेसिकली क्या बताता है? क्रिटिसिज्म बताता है कि जो रीजनिंग और एक्सपीरियंस, ये दोनों इंडिविजुअली कोई भी इनका कोई ये सफिशिएंट नहीं है ट्रू नॉलेज के लिए, बट जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? एक ट्रू नॉलेज आपका फॉर्म होगा। तो neither experience nor reasoning is sufficient, but cooperation of both is essential as a means of knowledge. It integrates both to have elective means of knowledge. ये बेसिकली बात करता है कि जो आपका रीजनिंग है और एक्सपीरियंस है, जब वो दोनों इंटीग्रेट होते हैं, दोनों एक साथ मिलते हैं, तब एक आपका ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज बनता है। तो बेसिकली ये आपकी थ्योरीज की नॉलेज के बारे में जो दी गई। इसके बाद हम बात करते हैं इस पहली यूनिट जो आपकी नॉलेज, इट्स टाइप्स, कॉन्सेप्ट एंड सोर्स, इसके सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। ये ऐसे मान लो कि आप हर बार ही पूछा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। जो मैंने आपको पहले बताया कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अच्छे से एक्सप्लेन किया, बस आपको वही तो लिखना है, उसमें कुछ ज्यादा ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। आपको वही लिखना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स लिखने हैं, आपको अच्छे से फ्लो चार्ट मैंने बताए, एक्सप्लेन अच्छे से करना है, कटिंग वगैरह नहीं करनी है। देन टाइप्स ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज एक्वायरिंग कौन कौन से हैं, यही सब क्या है? हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज विद रेफरेंस टू ट्रेडिशन, अथॉरिटी एंड रीजनिंग। ये हो गया कि आपको जो मेथड्स है एक्वायरिंग नॉलेज के, मैंने वो भी आपको बताया कि आप एक्सपीरियंस से, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, उनसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए इसने रेफरेंस में पूछा है, किसके रेफरेंस में? ट्रेडिशन के, अथॉरिटी के और रीजनिंग के। तो आपको इन तीनों के रेफरेंस में उसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड डिस्क्राइब इट्स सोर्सेज इन डिटेल। जो हमारा सेकंड जो लॉन्ग आंसर टाइप अच्छा क्वेश्चन है वो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ये आपको मैंने बताया, एंड डिस्क्राइब इट्स सोर्सेज इन डिटेल। तो यही है, इनको कभी बड़ा करके पूछता है, कभी छोटा करके पूछता है, बस बात वही है कि पूछेगा यही जो मैंने आपको पढ़ा दिया, इससे बाहर एक चीज नहीं पूछेगा। बस आपको इसको अच्छे से समझना है, जो मैंने लिखा है उसको लिख के अच्छे से याद करना है। इसके ऊपर आप कैसे भी पूछे आप अपना आंसर लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ नॉलेज, ये मैंने आपको भी बताया, वही यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली पहली यूनिट थी जो कि थी नॉलेज के बारे में, नॉलेज के कॉन्सेप्ट के बारे में, इसकी थ्योरीज के बारे में, सोर्सेज के बारे में, जो मैंने आपको समझाया। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।